नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीपी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू। मुंबई के कल्याण के पास हुए छेड़खानी के मामले में मचा बवाल, भाजपा नेता चित्रा वाघ ने पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल। और जिला परिषद उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं ने भरी जीत की हुंकार, कार्यकर्ता बैठक में कांग्रेस नेताओं ने दिलाया जोश। और अब खबरें विस्तार से। ईडी द्वारा सातारा में चीनी मिल को कुर्क करने की कार्रवाई किए जाने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है, जहां शुक्रवार को इस कार्रवाई पर राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री व एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने इसे राजकीय षड्यंत्र बताया है, तो वहीं इस पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसे मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्रवाई शुरू होने की जानकारी दी। राकापा के मुख्य प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दलों में से एक राकापा और उसके नेताओं की छवि खराब करने की साजिश चल रही है। अजित पवार और उनके परिवार के खिलाफ जिस तरह से खबरें गढ़ी जा रही है वह गलत है। ईडी ने चीनी मिल को सील कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अजित पवार और उनके परिवार के सदस्य किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है। ज्या पद्धतीने ईडीच्या माध्यमातून अजितदादांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांच्या बाबतीत बातम्या फिरण्यात येत आहे, साखर कारखाना हे सीज केला, जे काही असेल ते कायदेशीर कारवाई ते करत असतील, पण अजितदादा असतील, त्यांचे परिवारातले लोक असतील, कुठलेही बेकायदेशीर कामं केलेली नाही। ईडीला काही माहिती असेल तर निश्चित रूपाने देण्यात येईल, पण ज्या पद्धतीने बातमी पेरण्यात येत आहे, आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी, पक्षाला बदनाम करण्यासाठी हे सगळं कट कारस्थान सुरू आहे। गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के संबंध में चिमनगांव कोरेगांव स्थित चीनी मिल जरडेश्वर सहकारी शक्कर कारखाने को कुर्क कर दिया था, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस कार्रवाई पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनका गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है, जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के दायरे में है। हालांकि इस कंपनी के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल उनके एक रिश्तेदार द्वारा चलाई जा रही है। यही नहीं, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस कार्रवाई पर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत कहते हैं कि ईडी और सीबीआई को सरकारों को सत्ता से बेदखल करने में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही है, जबकि ये कार्रवाई कोई राजकीय षड्यंत्र नहीं, ऐसा प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। नागपुर एयरपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बम्बई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जांच शुरू की गई है। एफआईआर दायर 6 करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। मसले में आर्थिक पक्ष जुड़ा है, इस वजह से ईडी ने जांच शुरू की। जांच के पीछे कोई राजनीति नहीं है। भाजपा कार्यकारिणी में अजित पवार की जांच की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। कोई भी दल किसी घटना को लेकर जांच की मांग करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें फांसी पर चढ़ाए या जेल में डाले। 19 की बात है। उसके बाद ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें दखलंदाजी देने से मना कर दिया और इसके कारण मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने इसके संदर्भ में एक एफआईआर अगस्त 2019 में इन सभी लोगों को आरोपी बनाकर उस समय वो एफआईआर दर्ज किया था। जैसे वो एफआईआर दर्ज हुआ तो चूंकि ये सारे फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्टिगेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल था, इसलिए उसी समय ईडी ने एक ईसीआईआर भी उस समय फाइल किया था। उस ईसीआईआर की जो तफ्तीश ईडी ने की है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है। तो ये कोई राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने की कार्रवाई या उस समय के स्टेट गवर्नमेंट ने की कार्रवाई, इससे भी ज़्यादा ये सारी कार्रवाई उस समय हाईकोर्ट के आदेश से हुई है। उस समय भले ही हमारी सरकार थी और हमारी सरकार ने एफआईआर दाखिल की थी, लेकिन उसका आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। ईडी ने भी जो तफ्तीश की है हाईकोर्ट के आदेश से की।
बहरहाल इन दिनों महाविकास आघाड़ी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो एनसीपी से ताल्लुक रखते हैं, जिसे देखते हुए जायज़ सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है, जो शायद आने वाले दिनों में फिर राजनीति में नया भूचाल ला सकती है। ऐसे संकेत इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों से मिल रहे हैं। नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। फर्जी तौर पर हजारों लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दिए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने के शिवम अस्पताल को सील कर दिया है। यह अस्पताल मुंबई के कांदिवली में है। अब तक इस मामले में कम से कम 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें डॉक्टर भी शामिल है। इस मामले में मुंबई पुलिस के अलग अलग थानों में अब तक 10 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2680 लोगों को कोविड के टीके की जगह सलाइन दे दिया गया था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कोविड के टीकाकरण के बाद उपलब्ध होने वाले सर्टिफिकेट को लेकर संबंधित अस्पतालों के दस्तावेजों में आई त्रुटियों पर अस्पतालों ने रहस्यमय चुप्पी साध ली थी। पिछले दिन मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वे आश्वस्त करें कि आगे ऐसी कोई ड्राइव न हो। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने भी जांच में तत्परता दिखाते हुए विशेष जांच दल का गठन किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी कहा था कि वह संबंधित अधिकारियों से बात करके उन सभी 2680 लोगों को प्रक्रिया के तहत टीका दिलाएंगे। कांग्रेस की सत्ता काबिज रखने के लिए पूरी ताकत से जिला परिषद के उपचुनाव लड़ने का आह्वान नागपुर जिले के पालक मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर नितिन राउत ने किया। नागपुर जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी की सत्ता काबिज रखने की हुंकार जिला के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने की। ज्ञात हो कि पंचायत समिति के साथ नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जिला परिषद नागपुर पर कांग्रेस की सत्ता काबिज थी। ऐसे में इस उपचुनाव के कारण फिर कांग्रेस की साख दांव पर लगी है, जिसे पाने के लिए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस समिति सभागृह में आयोजित एक बैठक के दौरान वो बोल रहे थे। इस दौरान नागपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र मूलक, कैबिनेट मंत्री सुनील केदार समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई के आसपास कल्याण कोरसेवाड़ी परिसर में एक रिक्शा चालक द्वारा लड़की का विनय भंग किया गया, लेकिन पुलिस विभाग ने उस रिक्शा चालक पर कार्रवाई करने के बजाय लड़की को बचाने आए 2 लड़कों को जबरन पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखा। इस बात को उजागर करते हुए भाजपा नेता चित्राताई वाघ ने पुलिस प्रशासन रवैये पर सवाल निर्माण किए हैं। कल्याण कोळसेवाडी इथे, कल्याण कोळसेवाडी म्हणजे मुंबईच्या जवळचं शहर आणि त्या ठिकाणी रिक्षेने चालत असणाऱ्या रिक्षेने प्रवास करत असणाऱ्या मुलीवरती रिक्षा चालकाने तिची छेड काढली, तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी तिने मदतीला तिच्या 2 मित्रांना फोन करून बोलवलं। मित्र त्या ठिकाणी आले सुद्धा। रिक्षावाल्याने त्या दोन्ही मित्रांनाही मारलं, त्या मुलीलाही मारलं, गावकऱ्यांना बोलवून घेतलं आणि आत्ताच्या क्षणाला ज्यांनी मार खाल्ला, जे त्या मुलीला वाचवायला आले होते, ती दोन्ही मुलं आत्ताच्या क्षणापर्यंत पोलीस स्टेशनला बसून आहेत। अजूनपर्यंत त्या रिक्षा चालकांवरती किंवा ज्यांनी मारहाण केली, त्या मुलीची छेड काढली, त्यांना अद्यापही पोलिसांनी कारवाई केली नाही। हा अजब आणि गजब व्यवहार, अजब आणि गजब पद्धतीची कार्यपद्धती ही महाराष्ट्राच्या पोलीस दलामध्ये चालू आहे आणि म्हणूनच अजूनपर्यंत त्या मारहाण करणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी ताब्यात का घेतलं नाही आणि ही जी 2 मुलं त्या ठिकाणी मदतीला आली होती त्यांना आतापर्यंत पोलीस स्टेशनला का बसवून ठेवलं, हा एक साधा प्रश्न माझ्या मनात पडतोय। नेहमी ज्या वेळेला अशा घटना होतात त्यावेळेला लोकांना आम्ही सांगत असतो, तुम्ही बघायची भूमिका का घेता, तुम्ही का व्हिडिओमध्ये शूटिंग करत बसलाय, तुम्ही मदत करत का नाही। त्यावेळेला लोकांची ही उत्तर आहेत की आम्ही मदत करायला गेलो तर हे पोलीस स्टेशनवाले जी लोक आहेत पोलीस तेच आम्हाला उचलून नेतात आणि मला वाटतं असेच कुठली तरी परसेप्शन जे आहे ते लोकांच्या मनात या पोलिसांच्या बद्दल आहे। नागपुर ग्रामीण परिसर के कामठी तहसील में दूध उत्पादक किसानों ने दूध के खरीदी दरों में वृद्धि का ज्ञापन तहसीलदार को दिया।
किसान दुग्ध संघ कामठी द्वारा मांग की गई कि कोरोना के समय हर चीज के दर बढ़ गए, जिससे जानवरों का चारा और अन्य ऐसी चीजें महंगी हो गई, जिसके द्वारा दूध डेयरी पर दूध उत्पादकों द्वारा खरीदे जा रहे दूध की दरों में वृद्धि कर किसानों को इस संकट से निकलने का प्रयास करने का निवेदन कामठी तहसीलदार को दिया गया। आज हम यहाँ पे कामठी तहसील में माननीय तहसीलदार को एक निवेदन सौंपा है कि आज जिस हिसाब से दूध की कीमत आज कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी कम हो गई है और बाटे के, चारे के और लेबर का काफ़ी खर्चा बढ़ गया है, तो इस वजह से इन्होंने कोरोना महामारी चलते हुए जो डेयरियाँ है और निम्न सरकारी डेयरियाँ है यहाँ पे दूध के रेट काफ़ी कम कर दिए। तो आज हमने माननीय तहसीलदार साहब को एक निवेदन किया है कि जो निम्न सरकारी और निम्न सरकारी डेयरी है इनके रेट कीमत बढ़ाई जाए दूध की, और जो दुग्ध किसान है उनको प्रोत्साहित करे और बाटे चारे में किसी तरह की सब्सिडी दे या तो दूध की कीमत बढ़ाए। ये आज मुख्यतः से हमने ये मांग रखी है। आज हमने तहसीलदार साहब को, माननीय तहसीलदार साहब को हमने निवेदन किया है, जिसमें हमारे ग्रामीण और शहर के दुग्ध व्यवसायिक उपस्थित थे। यहाँ हमारी मुख्य मांगे ये थी कि जिस तरीके से हमारे पे आज आपदा आई है, दूध वालों पे आपदा ऐसी है कि हमारे खाद्य पदार्थ के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जानवरों के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेबर चार्ज बढ़ते जा रहा है, लेकिन दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं है। उस कारण से हमारे ऊपर काफ़ी संकट की घड़ी है अभी दूध वालों के ऊपर, और इससे कोविड महामारी के चलते और हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे, अभी समय आएगा कि दूध वाले आत्महत्या करेंगे, ये स्थिति हमारी है। तो हमारी सरकार से निवेदन है, तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि ये सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी डेयरियों पे ये दूध के जो रेट है ये इस पर कुछ वृद्धि की जाए। इन्होंने 2-3 साल से वृद्धि करने की बजाय इस पर और रेट को कम कर दिया है, सरकारी रेट हो या प्राइवेट रेट हो। तो हमारी मांगनी ये है कि रेट में थोड़ा सा भाव में बढ़ोतरी की जाए। हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत 10 लोगों के गुम हुए मोबाइल का पता लगाकर उनके मालिकों को लौटाए, जिससे जिनके मोबाइल गुम या चोरी हो गए थे उन सभी ने हिंगना पुलिस का आभार व्यक्त किया। मोबाइल के इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन हर किसी की आवश्यकता बन गई है, जबकि इस पर चोरों की नज़र या फिर इंसान की लापरवाही से मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी बात को समझते हुए पुलिस विभाग अब इन जैसे प्रकरणों में भी गंभीरता दिखाते हुए नागरिकों को राहत पहुंचा रहा है। हिंगना पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन के मार्गदर्शन में हिंगना पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे की टीम रविंद्र नेतन राव, कमलेश साहू ने पुलिस उपायुक्त कार्यालय के पुलिस सिपाही अश्विन चौधरी की मदद से गुम हुए ऐसे ही 10 मोबाइल को कड़े परिश्रम के बाद इन मोबाइल फ़ोन का पता लगाया गया और हिंगना थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे, पुलिस निरीक्षक सपना क्षीरसागर की उपस्थिति में मोबाइल को उनके मालिकों के हवाले किया गया, जिसमें गणेश गुलाबराव कौरती, ज्योत्सना मुरलीधर आस्कर, बंडू काशीनाथ मंगर, उमेश जनार्दन लोनारे, बाबूलाल भंवरलाल दुबे, सुरेश बेनीराम अंबुले, रुपेश ज्ञानेश्वर मडावी, श्रवण श्रपितराम कुमार, पद्मा राजकुमार पवार, आशीष पांडुरंग आहाके आदि का समावेश था। जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए थे उन लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार माना। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।